आज सावित्रीबाई फुले जी का क्या है, जयंती है। और ये हम लोग को पूरे धूमधाम से मनाना, सही कि नहीं। आज जितनी लड़कियां बैठी हैं पढ़ने, किसकी बदौलत, इन्हीं की बदौलत। ये एक ऐसी शख्स थी बाबू जिनकी 9 साल में क्या हो गई थी, शादी। और इनके पति जिनसे शादी हुई बाबू, उनकी एज कितनी, यहाँ पे 13 साल और इनकी 9 साल। इनके पति का नाम था क्या बाबू, ज्योतिराव फुले। इनका जन्म ना महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुंबई, एक सतारा जिला पड़ता है बाबू वहां पे, और एक नया गांव है, नया गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिला नया गांव में हुआ था। और 9 साल की ही उम्र में इनकी शादी हो जाती, किसके, ज्योतिराव। ये भी बड़े संघर्षशील आदमी, इनको पढ़ाया, देखे नहीं पढ़ने में इनका देखना आज के समय में क्या, पहले अभी आज के समय में तो कुछ चल, बहुत कुछ सही हो गया है, कहीं पे कोई प्रेशर नहीं, खुल के हम लोग जी ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं ना। लेकिन उस समय की बात है, अब इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन 3 जनवरी 1831 को, 3 जनवरी 1831 को तब की हम बात कर रहे हैं। उस समय वो महिलाओं को घर से निकलने की आजादी, केवल खाना बनाने, घर गृहस्थी संभालने के लिए ही महिलाओं को समझा जाता था, और कोई काम। और उस समय ऐसे ऐसे प्रचलन थे, विधवा, समझते हो वो, जिनका मत पति क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, उनको किसी भी कार्यस्थल में जाने की अनुमति नहीं थी। उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, उन लोगों से लड़ा। इसके साथ साथ सती प्रथा, सती प्रथा का नाम सुने हो। अगर क्या होता है सती प्रथा, आदमी एक्सपायर हो गया, उसको जलाया जा रहा है, तो उसी में जिंदा औरत को ढके तो जो भी जलेगी। अब सोचो कितना उस समय, मतलब कि औरतों की स्थिति दयनीय है। एक आदमी मरा हुआ जल रहा है, लेकिन उसी में एक जिंदा औरत को भी पूरा समाज मिलके जलाता है। महिलाओं के साथ ये होता, उनके खिलाफ भी इन्होंने लड़ी। इसके साथ साथ अब ना पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करना था, पढ़ाई लिखाई नहीं करना था। औरतों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल कॉलेज कुछ ऐसा इनके साथ भी हुआ था। लेकिन जब इनके सावित्रीबाई फुले के भी साथ हुआ था, लेकिन जब शादी हो गई ना तो ज्योतिराव इनको घर पे पढ़ाए। ये उस समय, ये भी जब शादी हुई थी तो कक्षा में थे, पढ़े थे। अब ये बेचारे इनको घर पे पढ़ाया, पढ़ा लिखा के इनको उस काबिल बनाया ताकि समाज में लोगों को सिखा सके। और भी कई टीचरों ने मिलकर इनको पढ़ाया, लेकिन उनकी जो पूरी साथ देने का काम है, जो उनका शुरुआती दौर है, सब कौन किया, ज्योतिराव फुले। उनको इस काबिल बनाया कि वो समाज में महिलाओं को क्या कर सके, पढ़ा लिखा सके सबके लिए। और वो महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोले 1848 में, और महाराष्ट्र के पुणे में। और इस तरह से उन्होंने 18 स्कूल खोले। कितने स्कूल, 18, केवल महिलाओं के लिए। और महिलाओं की जब वो जाती थी पढ़ाने तो उनके साथ अलग तरीके से लोगों का बिहेव। जब जाती थी पढ़ाने, वो 2 साड़ियां लेके जाती थी, रास्ते में लोग उनको पत्थरों से मारते थे, लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंक, कितनी भी चीजें गंदी से गंदी चीजें उठाते थे, उठा के उनके ऊपर। लेकिन वो कभी भी किस जाती थी 2 साड़ी लेके, एक खराब हो जाता था तो अपने स्कूल में जिस वो क्या करती थी, बदल देती थी, जो साफ सुथरा था उसको पहन के पढ़ाते थे। फिर आती थी, फिर आके घर कुछ इस तरीके से संघर्ष करते हुए महिलाओं के लिए इतना बड़ा आज दिख रहे हैं।
महिलाओं को इतनी सब कुछ मिल रहा है, पढ़ने की जो सुविधा है सब। इसके बाद भी वहां के लोगों को ये चीज देखा नहीं गया, उनके साथ फिर एक अत्याचार, बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार समझते हैं, गांव से बाहर निकाल डाल दिया गया, दोनों पति पत्नी। इसके बाद शेख करके कोई है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे पूरा, वो उनको रहने की अपने घर में बना देते हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे समय गुजरता है, ब्रिटिश सेना उस समय उनको मतलब कि सम्मानित करती हैं। ब्रिटिश सेना उस समय उनको क्या करती है, सम्मानित करती है कि हाँ आपने समाज के महिलाओं के लिए, समाज के उत्थान के लिए, परोपकार के लिए आपने इतना संघर्ष। फिर धीरे धीरे हमारा आगे की तरफ चला गया, फिर लोग धीरे धीरे क्या होते गए, पहली महिला शिक्षा अपने भारत की, जो ने औरतों के लिए क्या खोल दिया, वो बाजीनी की क्या है